हेलो एवरीबॉडी। तो अगेन हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है ना अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, चेंज थोड़ा थोड़ा होंगे, पर बनाना इक्वेशन ही है और सॉल्व हमको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन एक से करना है। तो कोई हमको ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, बस ये है कि हमको इक्वेशन बनाने आना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। डेली अर्निंग ऑफ द ओलिवर एंड हेनरी। अच्छा ठीक है, अर्निंग यहाँ पे एक वर्ड आ गया है, तो पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, फिर उसके बाद से अर्निंग और इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ये तीन टर्म है। अर्निंग मतलब पैसा कमाना, ठीक है, तो इनकम है बोल दिया, ठीक है। तो इनकम मेरा कितना है, एक्सपेंडिचर कितना मैं खर्चा करता हूँ, एंड सेविंग कितना बचाता हूँ। तो अगर मैं ये बोलूँ कि इसका इक्वेशन सेट करना हो तो कैसे होगा, तो जितना कमाता हूँ, अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास कुछ रुपए बचता है, तो वो रुपए बचता है, उसको अगर मुझे इक्वेशन बनाना हो तो क्या करेंगे, इनकम जितना कमाता हूँ माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। समझ में आ रही है बात को। जैसे मैं कमाता हूँ हर रोज़ का, सपोज कीजिए ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ, हर रोज़ का मैं कमाता हूँ 3000, ठीक है, और 1000 रुपये मैं एक्सपेंडिचर कर देता हूँ, मतलब उड़ा देता हूँ, तो मेरे पास बचा कितना, 2000। तो इक्वेशन कैसे बनाऊंगा, अर्निंग 3000 माइनस एक्सपेंडिचर 1000 इज इक्वल टू सेविंग कितना, 2000। क्लियर है ना, ये कॉन्सेप्ट इसमें लगने वाला है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसमें बोला गया डेली अर्निंग ऑफ द ओलिवर एंड हेनरी आर इन द रेशियो 3:4। हेनरी और ओलिवर दो दोस्त हैं, वो पैसा कमाते हैं रेशियो में 3:4 में, ये भी डेटा का इनकम्प्लीट दिया है। एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 5:7, और खर्चा भी करते हैं 5:7 में, तो एक्सपेंडिचर भी रेशियो में ही है। इफ ईच सेव ₹50 पर डे, लेकिन दोनों का एक चीज़ है कि दोनों क्या है, पर डे 50 रुपये बचा लेते हैं, ठीक है ना, उनका ये टारगेट है। तो फाइंड द डेली अर्निंग ऑफ द ईच, तो बताओ कि दोनों मतलब हर रोज़ वो कितना कमाते हैं। क्वेश्चन समझ में आई होप आपको आ गया होगा कि वो रोज़ कितना पैसा कमाते हैं, ये हमको बताना है। यदि वो 3:4 में वो अर्निंग करते हैं एंड 5:7 में वो एक्सपेंडिचर करते हैं। तो कॉन्सेप्ट तो आपको याद है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग, वो करना है। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, लेट करना है। क्लियर है। तो मैं लेट ये करता हूँ कि चलिए मैं मान लेता हूँ कि जो डेली अर्निंग ऑफ हेनरी जो है वो कितना है, 3x है। देखिए x सिंपल समझिए, मैं इसको x भी मान सकता हूँ, अर्निंग को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि अर्निंग बराबर अर्निंग इज इक्वल टू x एंड एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू y, ठीक है। तो थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड जैसा फील होगा, क्यों, क्योंकि आपने ये x और y जो है रेशियो वाला में आपको ऐसे सुना कि वो रेशियो में जो भी दिया होता है हमको 3x, जो भी रेशियो उसको मान लेते, इसके लिए मैं डायरेक्ट ये मान रहा हूँ। तो डेली अर्निंग को मैं क्या मान लेता हूँ, उसका 3x है, ठीक है, किसका, हेनरी का। तो डेली अर्निंग, उसका एक दोस्त भी है ना, डेली अर्निंग ऑफ ओलिवर, पहले ओलिवर का नाम दिया है तो ओलिवर ही हमको 3x मानना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या होगा आंसर में नाम दोनों का खर्चा और वो अलग आ जाएगा। डेली अर्निंग ऑफ ओलिवर एंड हेनरी, डेली अर्निंग ऑफ हेनरी कितना है, 4x। क्लियर है, अर्निंग का हमने उसका लिख लिया। तो एक्सपेंडिचर, अर्निंग तो हो गया हमारा 3x और 4x, एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। तो डेली एक्सपेंडिचर ऑफ ओलिवर कितना होगा, 5y, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर को हमने क्या मानेंगे, y माना है, और अर्निंग को क्या माना, x माना है। तो डेली एक्सपेंडिचर ऑफ हेनरी कितना हो जाएगा, 7y। क्लियर है। अब एक ये फॉर्मूला आपको पता है, इनकम
माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। ठीक है ना, एक जनरल फॉर्मूला ये है। ठीक है, इसी के बेस पे हमारी इक्वेशन बनने वाला है। तो ओलिवर का इक्वेशन पहले बनाते हैं। कितना है इसका अर्निंग? 3x माइनस इसका क्या बना रहा है, एक्सपेंडिचर कितना है उसका 5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेविंग कितना है 50 रुपीज़। ठीक है ना, ये सेविंग कितना है 50 रुपीज़ है सेविंग। क्लियर है। अगला अर्निंग कितना है इसका, हेनरी का 4x माइनस सेविंग, इसका एक्सपेंडिचर कितना है 7y इज इक्वल टू सेविंग इसका कितना है 50 है। ठीक है, आई होप आपको इक्वेशन समझ में अब आ गया होगा कि कैसे बना रहे हैं। ठीक है ना, इक्वेशन क्या है, सेटअप हमको करना पड़ेगा, उसके पीछे कॉन्सेप्ट हमको ध्यान देना है। अगर मान लीजिए इतना आपने बना भी लिया तो ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है आपको, तो फिर क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ें अब हमें किसी एक वेरिएबल को गायब करना है, तो मुझे गायब किसको करना है, x को गायब करना है। ठीक है, तो क्या कर रूल है, x कोफिशिएंट से इसमें मल्टीप्लाई कर दो और इसके x कोफिशिएंट से इसमें मल्टीप्लाई कर दो साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 3 12, 12x प्लस माइनस 4 5 20y इज इक्वल टू 200। क्लियर है। 3 तो 3 4 12x माइनस 3 7 21y इज इक्वल टू 150। मल्टीप्लाई किया गया है, सिंपल, आपको समझ में आ सकता है। ठीक है, अब जो है एलिमिनेशन मेथड हम इसको यूज करेंगे, क्योंकि वो एलिमिनेशन ही चल रहा है। ठीक है ना, एलिमिनेशन मेथड चल रहा है। ये क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, तो माइनस, ये प्लस में है 12 तो माइनस कर देंगे, ये माइनस में तो प्लस में, और ये प्लस में तो माइनस में। क्लियर है। 12x माइनस और कट गया, यहां ध्यान दीजिए, -21 और प्लस 21 और यहाँ पे क्या है -20, तो कितना बचेगा, y से बचेगा, प्लस में बचेगा। 200 में से 150 जाए कितना बचेगा, 50 बचेगा। मतलब क्या हुआ, अब ध्यान दीजिए, अभी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब हमको सिर्फ x और y की वैल्यू अभी मिल रहा है, अभी हमको फाइनल आंसर नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमें क्या है, डेली अर्निंग पता करना है। तो डेली अर्निंग को हम क्या माने हैं, एक का 3x और दूसरे का 4x, तो मल्टीप्लाई बाद में करेंगे तब हमारा फाइनल आंसर मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम y की वैल्यू किसी इक्वेशन में एक में पुट कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा क्या, x की वैल्यू। तो मैं इक्वेशन नंबर ये 1 था हमारा, तो इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या क्या मिलेगा, 3x माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू कितना है 50 इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो ये कितना आया, 3x माइनस 5 5 25 इज इक्वल टू 50। ये इधर माइनस में हो जाकर प्लस में हो जाएगा, तो 300 आ जाएगा। 3x इज इक्वल टू 300, x डिवाइड होगा क्या होगा 100, मतलब x बराबर आया 100 और y बराबर आया 50। पर आंसर अभी नहीं आया, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे माना हुआ है, वो बात माना हुआ है कि भाई उसका अर्निंग कितना है 3x है। तो ओलिवर का जो अर्निंग हमने माना है, ओलिवर का जो अर्निंग माना है वो कितना माना है 3x, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितना आई है 100, तो कितना हो गया 300 कमाता है रोज का। हेनरी का क्या माना है, अर्निंग हेनरी का क्या माने हैं, ये डेली का है। ठीक है, 4x, तो 4x। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड करना, अर्निंग फाइंड करना। ठीक है, तो 4x, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू तो यही है, दोनों यही यूज हो रहा है। ठीक है ना, तो 4 इंटू 100 कितना हो जाएगा 400। आया समझ में। तो ये नहीं कि अब इसमें y से मल्टीप्लाई कर दे, जो यहाँ पे लेट किए हैं वही है। क्लियर है, ये हमने इक्वेशन बनाने के लिए एक्स वाई लिया, फिर लेकिन यहाँ पे हमारा एक्स वाई निकाले, हमारा y निकालना जरूरत, x निकालना जरूरत था। क्यों,
क्योंकि अर्निंग उससे ही मिलेगा, क्योंकि हमने x अर्निंग के लिए लिया है, बराबर। उसके बाद से अर्निंग के बाद से 3x अर्निंग है, 3 × 100 300, हेनरी के लिए 4x मतलब 4 × 100 400। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। चीज़ों को प्रैक्टिस करने से ही आएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम से 2 दिन पहले 3 दिन पहले पढ़ लिए हैं, स्कूल में कंप्लीट हो गया है, उसके बाद से आप छोड़ दिए हैं, ठीक है ना। फिर 15 दिन बचेगा तो शुरू करेंगे। स्टार्टिंग आपको अब से ही करना है और करते रहना है, जब तक एग्ज़ाम आपका ख़त्म ना हो जाए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एवरीबॉडी।